हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 33 और हम पढ़ने वाले हैं मनी मेज़रमेंट। मनी मेज़रमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कुछ बताया है इसके बारे में, बट वो जो कॉन्सेप्ट है मनी का आज हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए मनी मेजरमेंट, दिस कॉन्सेप्ट implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेटेड हैं, जो मनी में हो सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट भी बताता है मनी मेजरमेंट का। सिंस मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस expressed in money and recorded, and the ruling currency of a country is measuring unit for accounting। तो ये सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि मनी जो है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको करना है तो मनी इज़ अ मीडियम फॉर दैट ट्रांजेक्शन। विदाउट मनी आप कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है, आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बता रहा है आपको यहाँ पे कि जो कंट्री में, देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको ये बता दूं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस मनी सर्व्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो मनी क्या करता है, आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन को करने के लिए हेल्प करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और उसी ट्रांजेक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। एंड आगे क्या लिखा है, द रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री, जैसे इंडिया का रूलिंग करेंसी क्या है, रुपीज़ है, रुपया है, बराबर है, इज़ द मेजरिंग यूनिट फॉर अकाउंटिंग। मतलब अगर आपको अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग में जो चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हो वो तो खाली मनी की वैल्यू ही रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मनी मेजरमेंट क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन मनी से रिलेटेड है उन्हें हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें, ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो जहाँ पे मनी का एक्सचेंज नहीं होता, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन ट्रांजेक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो कौन से ट्रांजेक्शन है जो हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसका भी मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस। देखिए वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एम्प्लॉय काम करता है या फिर ओनर काम करता है या फिर बिजनेस जो भी कंपनी है या फिर बिजनेस है जहाँ पे हम काम करते हैं, तो उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, क्या उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए ये वर्कर है, अभी इसकी क्या कंडीशन, इसकी कंडीशंस को तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि इसकी कंडीशन अच्छी है कि या फिर जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो अच्छा है। जैसे देखिए इसका वर्क इन्वॉल्वमेंट जो है वो अच्छा है और एज़ कंपेयर टू दिस एम्प्लॉय, तो इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। और एग्जांपल है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बुक्स में नहीं कर सकते। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट की क्या एफिशिएंसी है, उसको क्या बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरीके के कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, तो उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं करते। एक्सेट्रा विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसे हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए इन ट्रांजेक्शन को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। It helps in understanding of the state of affair of the business as money serves as common measure by means of which heterogeneous का मतलब होता है dissimilar और diverse और different activity, आप different activity समझ सकते हो, fact about the business are recorded। तो ये फिफ्थ पॉइंट पढ़ने के बाद आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए मनी, अगर आपके पास पैसा है या फिर कोई बिजनेसमैन है जिसके पास पैसे हैं, मनी है, कैपिटल भी हो सकता है उसका, बिजनेस का प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये पैसा जो होता है, ये कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन उसे करना है तो पैसा जो है ये
कॉमन ट्रांजेक्शन में आता है। कॉमन ट्रांजेक्शन का मतलब कैसे, देखिए जैसे आपको रेंट पे करना है, रेंट, तो रेंट पे करने के लिए यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन, एक तो आपका मनी जाएगा आपके पास से और रेंट का जो आप प्रीमाइसेस है उसका बेनिफिट लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया, रेंट का पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे मनी है और एक्सपेंस है रेंट का। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, सैलरी। अगर आपको सैलरी पे करना है तो इसमें दो ट्रांजेक्शन होंगे, एक तो दो एक्टिविटी होगी, आप फिलहाल ऐसा बोल सकते हैं, दो एक्टिविटी है, एक तो मनी है आपके पास और दूसरा क्या है, सैलरी। जब आपके पास पैसे हैं तो पैसे से आप क्या कर सकते हो, सैलरी पे कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस के लिए आपको कंप्यूटर खरीदना है तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो आप पैसे पेमेंट करके कंप्यूटर परचेस कर सकते हो। एक और एग्जांपल यहाँ पे, मशीनरी अगर आपको परचेस करना है तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि कॉमन फॉर ऑल, मतलब जो मैंने आपको 4 ट्रांजेक्शन बताए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन मनी है। मीन्स आपको अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन करना है तो मनी इज़ अ कॉमन वर्ड, मनी इज़ कॉमन एक्टिविटी है। तो ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में ये लिखा है, मनी सर्व्स एज द कॉमन मेजर। मीन्स मनी का जो मेजरमेंट है वो कॉमन होता है अगर आपको बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन करने हैं तो। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मीन्स ऑफ विच हेट्रोजेनियस, हेट्रोजेनियस का मतलब मैंने क्या बताया, डिफरेंट एक्टिविटी दैट अबाउट द बिजनेस आर रिकॉर्डेड, मतलब जो अदर एक्टिविटीज़ हैं। तो एक एक्टिविटी तो मनी की हो गई और जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मनी का, ठीक है। तो यही कहा गया है कि मनी इज़ अ कॉमन फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटी। आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करोगे तो उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, तो मनी इज़ अ कॉमन फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो मनी उसमें क्या माना जाएगा, कॉमन माना जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इफ़ बिजनेस हैज़ 5 कंप्यूटर। अगर आपके पास बिजनेस में 5 कंप्यूटर है, कॉमा करके है, 2 टेबल, 2 टेबल है आपके पास, एंड 3 चेयर्स, द असेट्स कैन नॉट बी एडेड टू गिवन यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर किसी ने आपको बता दिया कि मेरे पास 5 कंप्यूटर है, मेरे पास 2 टेबल है, मेरे पास 3 चेयर है, तो आपको ये सुन के कुछ समझ में आता है क्या, नहीं समझ में आता जब तक वो आपको उसकी वैल्यू ना बता दे। जैसे यहाँ पे देखिए, अनलेस दे एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स रुपीज़ 1,50,000 फॉर कंप्यूटर। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है मेरे पास 5 कंप्यूटर है और उनकी वैल्यू 1,50,000 है, तब आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली यहाँ पे मिल रही है। ऐसा भी आपको समझ में आएगा, जैसे उसने बोला रुपीज़ 15,000 फॉर टेबल एंड रुपीज़ 2,500 फॉर चेयर। जैसे देखिए, किसी ने आपको बता दिया हमारे पास 5 कंप्यूटर है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 5 कंप्यूटर तो है, ठीक है, लेकिन इसकी मनी वैल्यू क्या है, क्योंकि बुक्स में हमें क्या रिकॉर्ड करना पड़ता है, मनी वैल्यू। तो अगर उसने ये बताया मेरे पास 5 कंप्यूटर है और उसका वैल्यू कितना है, 1,50,000, तो ये जाके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा और आप इसे बुक्स में रिकॉर्ड कर पाओगे। किसी ने बोला हमारे पास 2 टेबल है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है जब तक वो उनकी वैल्यू नहीं बताता। अगर उसने बताया मेरे पास 2 टेबल है जिनकी वैल्यू 15,000 है, तो उसे आप बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 चेयर्स है, खाली 3 चेयर से हमारा काम नहीं होने वाला जब तक हमें उसकी मनी वैल्यू ना पता हो तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चेयर्स की वैल्यू कितना है, 2,500, तो प्रॉपरली हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।